Hey guys, welcome back to our channel Cerebral Heights. Myself Shadab, and today we are going to discuss about electric dipole moment and electric field intensity at a point due to a dipole in its axial position and its vertical position. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. Let's get started. What we are talking about is electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या समझते हो भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल से देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जिनको बहुत ही कम सेपरेशन पर रखा गया जाए, हो. ठीक है, तो उसी को हम डाइपोल कहते हैं. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड एज डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को. क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept at a very small separation. इसी को हम भाई डाइपोल कहते हैं. देखो बच्चों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन को देने के बाद बनता है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है. तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है. अब ये मॉलिक्यूल जो है अपने आप में एक डाइपोल है, क्योंकि ये छोटे छोटे दो चार्जेस है, प्लस और माइनस, जो कि बहुत ही कम सेपरेशन पर रखे गए हैं. बात समझ में आ रही? इसी तरह से KCl का मॉलिक्यूल, इसी तरह से H2O का मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स होते हैं. बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा, जैसे कि H2 हुआ, O2 हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इनमें भी डाइपोल होता है. लेकिन क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मासेस के सेंटर आपस में कोइंसाइड करते हैं. इनका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है, बट जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो इनके पोल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाता है. खैर, हम इस बहस में नहीं जाते, हम बात करते हैं आगे जाकर डाइपोल मोमेंट की. तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो सबसे पहले हम डाइपोल बना कर बताते हैं आपको किस तरह से डाइपोल आपको एग्जाम्स के लिए बनाना है. ठीक है, तो देखो, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड -q, एक का मैग्नीट्यूड +q. ये दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो गए. ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन है 2l. देखो, ये डाइपोल है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन इज अ डाइपोल. ठीक है, अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की. तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट जो है ना, किसी एक चार्ज की वैल्यू की लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई कर दो. किसी एक चार्ज की वैल्यू को लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई कर दो डाइपोल की. ठीक है, तो इसी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं. प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आइदर अ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मैं यहां पर इसको भी लिख देता हूं. प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आइदर अ चार्ज and length of the dipole is called electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, अब बात सुनो. अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो है वो स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है. किसी एक चार्ज की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? -q या +q. ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर उसका मैग्नीट्यूड क्या q है, और डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2l है. बहुत सी बुक में 2a दे रखते हैं. ठीक है, तो 2l उसकी क्या है? लेंथ है. तो p is equals to q into 2l. Product of value of either a charge and length of the dipole is called as electric dipole moment. इस फॉर्मूले को आप डाल लो बॉक्स के अंदर. ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट की यूनिट के बारे में बात करें तो देखो, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कूलॉम इनटू मीटर, कूलॉम इनटू
मीटर, ठीक है, कूलॉम इंटू मीटर। अच्छा, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या है, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ। अच्छा, चार्ज को कैसे लिखोगे आप, चार्ज को लिखोगे करंट इंटू टाइम, और लेंथ को लिखोगे लेंथ, बस खत्म हो गया। ठीक है, करंट के लिए ए लगता है, टाइम के लिए टी लगता है, लेंथ के लिए एल लगता है। इसको आप फंडामेंटल टर्म्स में लिखना चाहो तो मास तो है नहीं, तो m0 एल टी ए, ये हो गया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बात करूं डायपोल मोमेंट किस तरह की क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना, मैग्नीट्यूड तो बता ही दिया आपको, डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। अच्छा, ये हो गया डायरेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो ये डायपोल मोमेंट P जो है ये इधर की तरफ दिख रहा है, एरो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाकर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डायपोल। मतलब किसी डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अच्छा, निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो इस सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे इससे पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल उनको देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ठीक है, हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी at a point on the axis of dipole, on the axis of dipole। डायपोल का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हम मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम जिस डायपोल की बात कर रहे हैं वो कौन सा डायपोल है भाई, वो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी कहते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों केप्ट एट अ स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका डायपोल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है। ये डायपोल का एक्सिस दिख रहा है आपको, देखो ये डायपोल का ये एक्सिस होगा, ये डायपोल का एक्सिस होगा। यहां पर कहीं पर पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। देखो डायपोल की लेंथ 2L है तो इसका मिड पॉइंट होगा, तो वहां पर ये डायपोल की 2 लेंथ अलग अलग कर देते हैं हम, L एंड L। ठीक है, अच्छा, इस डायपोल के मिड पॉइंट का नाम मैंने दे दिया O, इस डायपोल का नाम मैंने दे दिया AB। ठीक है, अब इस डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमने मान ली कि R है। इस डायपोल के मिड पॉइंट O से हमने डायपोल के एक्सिस पर पॉइंट P की पोजीशन पर हमने मान लिया कि डिस्टेंस क्या है, R है, डिस्टेंस R है, या पोजीशन वेक्टर को भी आप R कह सकते हो। ठीक है, अब बात सुनिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा, EFI ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट होती थी E = KQ/R का स्क्वायर, कैपिटल Q लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है
पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं, तो हम इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर ले तो हमको डायपोल की क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो टुवर्ड्स द चार्ज E1 है। देखो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ E1 है। ठीक है, देखो नेगेटिव है, यहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 होता तो इसको अट्रैक्ट करता, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होती, चार्ज की तरफ होती, तो Q माइनस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर की तरफ है, और प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इससे दूर है। हम इस वेक्टर को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि देखो डिस्टेंस कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लेंथ बढ़ाने पर घटती है और कम होने पर बढ़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इधर, क्योंकि देखो पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इधर जाएगा। ठीक है, राइट की तरफ। तो ये हो गया पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। ठीक है, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं किस चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। देखो माइनस Q चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है। ठीक है, देखो ये चार्ज है माइनस Q। ठीक है, यहां से इस पॉइंट P तक की लेंथ अगर आप देखो तो देखो ये जो है ये लेंथ L है, तो आप कह सकते हो कि यहां तक की जो लेंथ है वो R प्लस L है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको अगर E1 को लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, E1 इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड चार्ज का Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का स्क्वायर टुवर्ड्स द मतलब इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो P से लेके A की तरफ अलोंग PA। ठीक है, सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। देखो प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखो ये टोटल लेंथ O से लेके P तक के कितनी है, R है, और हमको निकालना है B से लेके P तक की। तो देखो अगर ये लेंथ हमको निकालना है तो ये R में से इस L को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, मतलब R माइनस L है। तो ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ हमको पता चल गई, ये लेंथ हमको पता चल गई। तो बस यहां पर निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E2 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, K Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर, अलोंग, देखो इसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, मतलब B से लेके P की तरफ है, तो अलोंग BP। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई, हमने ऐसे ही बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड बता दिया। ठीक है, अब अगर हमको क्या करना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, E नेट एट पॉइंट P कितनी होगी भाई। देखो E2 जो है वो राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ वाले वेक्टर को आप पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट तरफ वाले को नेगेटिव ले लो, तो E2 माइनस E1। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E2 कितना, KQ बाय R माइनस L का स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाय R माइनस L का स्क्वायर, और E1 कितना, KQ डिवाइडेड बाय R प्लस L का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों जगह से आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो K और Q दोनों जगह से कॉमन निकल जाएंगे, तो EP कितना होगा भाई, EP होगा आपका K Q बाहर आ गए ब्रैकेट के। ठीक है, यहां पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं समझने के लिए, 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब समझो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा पॉइंट P पर। देखो R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू KQ। देखो एलसीएम लेना, एलसीएम लेने का मतलब यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और इन दोनों जो डिनोमिनेटर में है इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो
न्यूमिनेटर में, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पर, आपको खिचड़ी नहीं पकाना, ठीक है। मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये r प्लस एल का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, r माइनस एल स्क्वायर का इधर कर दो, और अपॉन में जो दोनों डिनोमिनेटर में है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो के क्यू डिवाइडेड बाय r माइनस एल का और r प्लस एल का, जबकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है। दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लगा देता हूं, मिडिल ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, मंझला कोष्ठक लगाकर। और देखो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होगी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और देखो यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है। तो इन तीन आइडेंटिटीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पर a प्लस बी दिख रहा है, यहां पर r प्लस एल, इन दोनों का स्क्वायर, मतलब यहां पर a की जगह पर r है, b की जगह पर l है। सेम दूसरी कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी मतलब r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और r माइनस एल का स्क्वायर, इन दोनों का कंपेयर करोगे तो a की जगह पर r है, b की जगह पर l है, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, इनको कंपेयर करोगे r माइनस एल r प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो कितनी हो जाएगी, देखो K और Q कॉमन है बाहर की तरफ। देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ पहले वाला, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, देखो यहां पर फॉर्मूला लगेगा दूसरे वाला, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइंस बदल जाएंगे, ठीक है। r स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब समझो कि जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो r स्क्वायर प्लस और माइनस वाले कट गए, प्लस और माइनस वाले कट गए, बचा आपके पास में 4rl या 2 इंटू 2rl, ठीक है। तो मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस 4rl को मैं अगर मैं तोड़ूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि 2r इंटू 2l, 2r इंटू 2l, 2 टू द 4 r इंटू l, ठीक है। तो देखो q इंटू 2l जो है आपके पास में डायपोल मोमेंट है, अभी हमने बताया था डायपोल मोमेंट q इंटू 2l, ठीक है। तो मैं डायपोल मोमेंट लिख दूंगा यहाँ पर EP की जगह पर, EP इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ पर हो गया 2r, सबसे पहले मैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा रब करूंगा, ठीक है। बोर्ड भर चुका है, इसको रब कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में चलो मैं आगे बढ़ता हूं, इधर से उतार रहा हूं, ठीक है। समझो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आपको निकालना थी, ठीक है। तो देखो Q इंटू 2l को चला गया, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया P, और बचा क्या 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। बट होता क्या, मैक्सिमम केसेस में अप्रोक्सीमेटली 99% केसेस में ऐसा होगा कि जो है r की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होगी। डायपोल तो देखो मैं समझाता हूं आपको इस चीज से कि देखो ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर की निब जो है ना, ये मार्कर की निब इतना बड़ा डायपोल है, और बाकी ये जो है पूरा मार्कर, ये पूरा मार्कर जो दिख रहा है, ये
उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, एक्सिस है, ठीक है। तो मतलब डायपोल जो है वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। मतलब डायपोल की ये जो एल लेंथ है ना, ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू आर। और किसी छोटी क्वांटिटी को आप छोटा स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिंस आर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल, देयरफॉर एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हम एल स्क्वायर को 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो बनेगी वो क्या बनेगी, के पी 2r डिवाइडेड बाय r की पावर स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना तो डबल मतलब पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक पावर कट दी, मतलब कितनी बची, 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगा, समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आया है आपका K इंटू 2P डिवाइडेड बाय r की पावर 3, या इसको आप यूं लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी। हम मीडियम को अगर वैक्यूम मान लो तो एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ठीक है। और ये बना 2P डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट एट पॉइंट P आया। इसकी यूनिट कितनी होती है, न्यूटन इंटू मीटर। ये लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक। सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी वेरी वेरी सॉरी। कूलॉम इंटू मीटर, कूलॉम इंटू मीटर, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है। तो ये डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई आपके पास में एट पॉइंट P। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, वो पढ़ेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।